सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारी सी कहानी चांद वाली अम्मा से करेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले बच्चों ये बताओ कि तुम शरारत तो करते होगे। कौन कौन सी शरारत करते हो? अच्छा, अगर मैं आपको कुछ सामान जैसे झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारे जैसा सामान दूं, तो आप अपनी शरारत में इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो? बहुत सारे तरीके से आप इन्हें यूज़ करके अपने दोस्तों को, परिवार वालों को परेशान कर सकते हो। तो बच्चों, आज हमारी कहानी में भी अम्मा को कोई बहुत परेशान करता है। तो चलो जानते हैं अम्मा को कौन परेशान करता है। बहुत समय पहले की बात थी। एक बूढ़ी अम्मा, बहुत बिल्कुल अकेली उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक ये देखिए बच्चों, अम्मा झाड़ू लगा रही है और उसको कोई परेशान कर रहा है। अब देखते हैं अम्मा को कौन परेशान करता है। तो जब वह झाड़ू लगाती तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब आसमान आकर कैसे कमर से टकराता होगा? अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उन्हें तंग करे। अम्मा आसमान से बहुत तंग हो गई थी। अब देखते हैं बच्चों आगे कहानी में क्या होता है। एक दिन कुएं पर पानी भरने के लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अपनी भी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो बच्चों, यहाँ आसमान और अम्मा के बीच में हो रही थी घमासान लड़ाई, क्योंकि आसमान तो अपनी हरकत के अनुसार तंग करे जा रहा था और अम्मा परेशान होकर उस पर झाड़ू से वार कर रही थी। अब देखते हैं बच्चों आगे कहानी में क्या होता है। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। बच्चों, रस्साकसी मतलब जब एक रस्सी को दो तरफ से लोग खींचते हैं, उसे रस्साकसी कहते हैं। तो अब यहाँ पर रस्सी की जगह है झाड़ू और उसको एक तरफ से आसमान और एक तरफ से अम्मा खींच रही है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अरे अम्मा चांद पर, यह अम्मा चांद पर कैसे पहुंच गई बच्चों? यानी कि आसमान और अम्मा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे अम्मा को चांद पर ही रहना पड़ा। तो देखते हैं कहानी में ऐसा क्या हुआ था। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसने वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया।
अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो बच्चों, जो हमने देखा कि बूढ़ी अम्मा चांद पर बैठी है, वो दरअसल चांद जब आसमान ने अम्मा को शरारत करना बंद कर दिया, उसके बाद अम्मा को और कुछ ना सूझा, बेचारी को चांद पर ही रहना पड़ा। बच्चों, ये कहानी लिखी है तारा निगम जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी? बच्चों, आपने इस कहानी को सिर्फ अपने तक नहीं, अपने परिवार वालों और अपने छोटे भाई बहनों को भी सुनाना है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई कहानी या कविता के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब